इसलिए दो मुद्दे बस छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने। यह मेरी मुहिम का हिस्सा है। इसलिए मैं मानता हूं कि आप जगह जगह इस सवाल को उठाएं, जितनी क्षमता हो उससे उठाएं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियां आपको उसी इज्जत के भाव से देखें जैसे आप सरदार पटेल को देखते हैं। ऐसे न देखें कि लोग आपको बापू और फूल वाले चाचा की तरह 50-50 गालियां दें। यह आपको तय करना है। मुहिम चलाई जीडी बख्शी के देखरेख में, तब भी लोग हमको 5-7 साल पहले पागल कहते थे, क्या तुम फालतू के काम करते हो। हमने कहा कुछ फालतू के काम हमें करने, क्योंकि बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर उनके सारे डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई कराया। डीक्लासिफाई होने के बाद सार्वजनिक बने, माहौल बना, और फिर 1946 में जो चचा अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन जिस पुरुषार्थी ने ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को दुनिया में घूमने के बाद एक फौज बनाई जिसे आईएनए कहते हैं, उस सुभाष ने 21 अक्टूबर 1943 को जब यह घोषणा की भारत की आजादी की, तो अपनी करेंसी भी चलाई और स्टाम्प भी चलाया, और देश के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल है, मान्यता दी। दुर्भाग्य देखिए, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, देश दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी, वो प्रधानमंत्री नहीं मानते हम। लेकिन 1946 में 15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना था, ताकि वही आदमी प्रधानमंत्री होगा। जिस आदमी को 15 वोट में से अपनी पार्टी का एक भी वोट नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री बन गया। हमने उसको चुना, उसको नहीं चुना। हमने सिर्फ इतनी ही मुहिम चलाई कि किसी भी तरीके से 21 अक्टूबर 1943 में जो उनकी एक ख्वाहिश थी, जो उनका एक गाना था, बड़े चलो धीर तुम बड़े, दिल्ली दिल्ली वाला जो गाना था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसको कहा कि इनकी ख्वाहिश थी। आपके प्रधानमंत्री ने उसी पूरी जो हमने कैंपेन चलाई, उसके माध्यम से एक दिन प्रधानमंत्री निकलता है और लाल किले की तरफ जाता है, और लाल किले पे खड़े होकर के 21 अक्टूबर को भारत के इतिहास में पहली बार वहां से झंडा फहराया जाता है। उसने उस आदमी को, जिसका सौदा दलालों ने कर लिया था, और एक डॉक्यूमेंट पे लिखा गया सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए जाएंगे। इतना दबाया गया उस आदमी को। लेकिन हम इस मुहिम को नहीं छोड़ा, और आखिर में जो हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह, क्योंकि डिफिकल्ट लगती थी, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी थी कि जब प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले जा रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया। उससे मनोदशा लगती है कि सत्ता पे शीर्ष पे बैठने वाला आदमी भी किन किन खतरों से घिरा हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं लाल किले पे झंडा फहराने जा रहा हूं, यह सुभाष की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। इससे लगता है कि व्यवस्था, सत्ता के अंदर कैसे लोग बैठे हैं कि एक प्रधानमंत्री को यह लिखने पे विवश होना पड़ा। लेकिन वो फिर भी गया, और आखिरी जो उनसे मुहिम थी, हमने कहा कुछ भी हो जाए, इंडिया गेट के पास जो एक बहुत बड़ी छतरी खाली पड़ी है, जिस छतरी के ऊपर जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, उसे 20 साल पहले वहां से हटा दिया गया। बीच में किसी ने गांधी जी की लगाने की कोशिश की, फिर इंदिरा गांधी की लगाने की कोशिश की, लेकिन यह भाग्य की बात मैं कह रहा हूं, इसी को कह रहा हूं, यही डेस्टिनी है। जब हटाई थी तब हमको अंदाजा भी नहीं था, हम दिल्ली भी नहीं आए थे। हमने कहा आप एक काम कर दें, अगर भारत राष्ट्र के आइकॉन को बदलना है तो यह कैनोपी खाली पड़ी है, इसमें सुभाष की मूर्ति लगा दी जाए। और ये कैंपेन चली, जो फेसबुक, ये जितने भी मीडियम हैं, सब पे हमने चलाई। हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोई ग्रुप नहीं है, न बहुत सारे हमारे फॉलोअर हैं, न हम इसकी चिंता करते हैं। और हमने वो तस्वीर लगा के कहा कि किसी भी कीमत पे ये लगनी चाहिए, उसके तथ्य दिए। लेकिन आप सबके लिए एक संतुष्टि की बात है। ये बार बार ये किस्से इसलिए दोहराता हूं कि आपके अंदर भी कई सारे जीडी बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी कई सारे आरएसएन बैठे हैं, सुशील पंडित बैठे हैं। एक बार तबीयत से सिक्का हवा में उछालिए, पता चलेगा आप कौन हैं। हमने जब ये मुहिम चलाई, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी को 2022 को एक घोषणा की, क्योंकि जो दुश्मन है इस राष्ट्र के,
अलग अलग जगह, वो भी कभी कभी इतने नशे में खोए हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये अभी अभी हंस क्यों रहा है और अभी चुप क्यों है। 24 तारीख को उसने घोषणा की कि अब से जो 26 जनवरी की तैयारी शुरू होती है, उसका शुरुआत होता है, वो 24 जनवरी से नहीं होगा, 23 जनवरी से होगा। शाम को सब लोगों ने ढूंढा 23 जनवरी किसकी बर्थडे, तब पता चला ये तो सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। और जब उन्हें देखा कि ये तो डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है ने, तब उसने 3 दिन के बाद उससे बड़ी घोषणा की और कहा कि इंडिया गेट पर जहां भारत की प्रभुसत्ता के तमाम केंद्र हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े दफ्तर भी हैं, पीएम का भी ऑफिस है, अगर उसके सामने राजपथ पर सिर्फ अगर कोई मूर्ति हो सकती है, तो उस दिन उसने ये घोषणा की 28 फीट एक चट्टान काट करके इंडिया गेट के पास कल परसों पहुंची है। उस चट्टान में से 28 फीट की सुभाष की मूर्ति 15 अगस्त को लगने जा रही है। ग्रेनाइट की 28 फीट की मूर्ति जब सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे लगेगी, तो आने वाली नस्ल में चचा नहीं पैदा होंगे, सुभाष पैदा होंगे। इसलिए हम खुश इस बात से नहीं हैं, हम इस बात से खुश हैं कि हम अपने दौर में उस बदले हुए भारत में हमारी एक डॉट बराबर भी भूमिका है, यही हमें जिंदा रखती है। इसलिए 2 मुद्दे उठा रहा हूं, क्योंकि इनके उठाने से मुझे लगता है कि समय रहते करिए, फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसी की कल की गारंटी नहीं है। ये जो राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन को लुटियंस ब्रदर ने बनाया था, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, इसीलिए उसको लुटियन जोन कहा जाता है। लेकिन मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि बनाया ये अंग्रेजों ने है, ये 1917 में बना, लेकिन 1917 में कौन सा वो मुगल था जो राष्ट्रपति भवन में टहलने आया था? तब से मैं सुन रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने हो गए, पूरी आपके सामने ताकत और आंख में डाल के कह रहा हूं आपसे, यहां कन्विंस जिस दिन हो जाता हूं ना, फिर पूरी ताकत से चिल्लाता हूं, ये मुगल गार्डन का नाम बदल के विवेकानंद गार्डन रखवाना है।